करते थे, नियम व्रत करते थे। जग करेंगे तो देवी देवता की भक्ति करनी होगी, तप करेंगे तो देवी देवता की भक्ति करनी होगी। नियम व्रत में भी जो तरह तरह के व्रत माँ बहनें करती हैं, तो देखवे करता किसी न किसी देवी देवता की पूजा भक्ति होती है। आनी यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, नियम व्रत के द्वारा देवी देवता की भक्ति होती है। भक्ति अगर ठीक होती है, देवी देवता खुश होते हैं। देवी देवता खुश होते हैं, जो उनके पास सामर्थ्य है या भक्त लोग जो मांगते हैं वो देते हैं, वो देते हैं। अब भगवान राम कहते हैं, आप लोगों को आज तक ऐसा भाव मन में बना हुआ है कि मनुष्य से देवी देवता बढ़कर हैं, तब न उनकी पूजा भक्ति करते हैं। गामो समाज में देखिएगा, जो विशेष आदमी हैं उनको हम लोग प्रणाम करते हैं, वे हम लोगों को आशीर्वाद देते विशेष और कम है। उसी तरह से अगर हम आप देवी देवता की भक्ति करते हैं तो भाव है कि जो काम हमसे नहीं हो पाया, अपने से नहीं हो पाया, वह काम देवी देवता से, चाहे काली माँ हो, दुर्गा माँ हो या और कोई माँ हो, मन में है देवी देवता। लेकिन अभी कह रहे थे राजकुमार बाबा, पूज्य रामेश्वर बाबा देख रहे थे, वहाँ पूज्य शिशु बाबा भी थे, पूज्य बजरंगी बाबा थे, एक नंबर के साधक सब थे, एक नंबर। तो वहाँ पर देवी देवता भी बैठे। एक खुलासा और हो जाता है, धरती पर वाले गोसाई घर वाला देवी देवता थे, मंदिर वाले देवी देवता थे, स्वर्ग वाले देवी देवता थे। स्वर्ग वाले हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, दक्ष प्रजापति, इंद्र, वरुण, ये सब पवन देव, अग्निदेव सब हैं। वे सब आए थे। अब बाबा है नहीं पूछेंगे किनसे, तो छोड़िए दीजिए बात क्यों। ये जो भगतिया हैं, इन पर कौन देवता उतरते हैं? स्वर्ग वाले उतरते हैं कि यहाँ जो देवी देवता है, तीरथ कहना ही पड़ेगा, यहाँ करे वाला कोनो देवता, कोनो थान वाला, कोनो मंदिर वाला, कोनो काली मंदिर वाला, कोनो दुर्गा मंदिर वाला, कोनो और सब जड़ी देवी मंदिर है, यही सब उन पर उतरते हैं। श्रद्धा के कारण, भाव के कारण, भावना के कारण। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भगवान राम जो बोल रहे थे, हम बोल जग तप नियम व्रत में, इस धरती पर वाले देवी देवता की भक्ति पूजा नहीं होती है, गोसाई घर वाले की पूजा नहीं होती है, दारू पीने वाले देवी देवता भक्ति पूजा नहीं होती है। कोनो दारू वो पीता है तो उसका चरवा तो नहीं पीता होगा, दूध पीता होगा। तो कहने का था, उस समय स्वर्ग वाले देवी देवता की भक्ति पूजा लोग करते थे, तो सब करते थे भक्ति पूजा, इसलिए विशेष मानते थे। लेकिन भगवान राम को क्या जनाने के लिए बुलाए थे? तो भगवान राम कहते हैं, जिस जीव को मनुष्य का तन मिल जाता है, वह जीव बहुत बहुत भाग्यशाली हो जाता है। जिस जीव को मनुष्य तन नहीं मिलकर और तन मिल जाता है, स्वर्ग वाला ही तन क्यों ना मिल जाए, देवी देवता ही क्यों ना बन जाए, वे भाग्यहीन होते। तो स्वर्ग वाले देवी देवता भाग्यहीन, धरती वाले देवी, धरती पर वाले देवी देवता तो भाग्यशाली जरूर होंगे। टाटा बिरला को यदि खाने को नहीं मिलता है
तो बजरहा इटहरी वाले को तो मिलबे नहीं करेगा। उतना धनी मानी टाटा बिरला, तब परिस्थिति है बजरहा कौन की बजरहा इटहरी वालों को कहने का भाव क्या है। भगवान कहते हैं कि देवी देवता भाग्यहीन, मनुष्य भाग्यशाली। तो भाग्यहीन किसको कहते होंगे? जिसको बहुत सुख मिलता होगा उसको, बहुत दुख मिलता उसको। आप देखते हैं गाँव घर में जिनको धन बढ़ा है, पैसा बढ़ा है, घर मकान 50 लाख का बनाया है, 25 लाख का गाड़ी छकरा है, और भी 10-20 बीघा जमीन बना लिया है, तब बेटी वाला को होता है हमारी बेटी को यह घर मिलता, हमारी बेटी सुखी संपन्न हो जाए। घर मकान बढ़िया, खाना पीना बढ़िया, भोजन पानी बढ़िया, कपड़ा लत्ता बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। कौन माँ बाप ने चाहेंगे बेटी का घर हो जाए, बर भी बढ़िया, घर भी बढ़िया। तो वहाँ पर उस आदमी को गांव में क्या बोलते हैं? जिसको सब सुविधा है, सब साधन है, उनके बारे में आप लोगों के मन में होता होगा फलना बाबू बहुत भाग्यशाली है। क्या देखकर? सब कुछ देखकर भाग्यशाली। उनके यहाँ जो मंजूर काम करते हैं उनको होता है हम भाग्यहीन हैं। गरीब है उनको मन में तो भाग्यहीन है, अमीर है उसके मन में तो भाग्यशाली। भाग्यशाली का मन सब सुख सुविधा से भरा हुआ जीवन, भाग्यहीन का मन सुख सुविधा से भरा हुआ जीवन नहीं। अब देखिए, यदि भगवान राम कहते हैं देवी देवता भाग्यहीन, मनुष्य भाग्यशाली, मेल खाता है नीरज। देवी देवता को सब कुछ है, जिसको कुछ देना दे देते हैं। अब मनुष्य का हाल तो जय जय सिया, तो फिर कैसे कह दिए भाग्यशाली? कैसे कह दिए भाग्यशाली मनुष्य? भाग्यहीन देवता लोगों ने पूछा ही होगा और जवाब मिला होगा भगवान से, क्या है जी? भाग्यशाली शब्द से पहले भाग्य शब्द का माना जानो, और तब भाग्यशाली का माना निकल। धन को बुझते हैं, जिसको धन हो गया धनवान कहते हैं। और भाग्य क्या चीज है? भाग्य की परिभाषा देखेंगे, भाग्य अगर उनके पास है तो भाग्यशाली, धन है तो धनवान, भाग है तो भाग्यशाली। जिसके बिना मनुष्य का अधूरा काम वर्षों से पड़ा हुआ है, बिगड़ा काम बिगड़ा है, जिसके बिना अगर वह प्राप्त हो जाए, अधूरा काम पूरा हो जाए, बिगड़ा काम बन जाए, तो वह चीज कैसी होगी? परिभाषा पकड़िए, जिसके बिना आपका काम अधूरा है, आपका काम बिगड़ा हुआ है, और उसी का संजोग बन गया, मिल गया, अधूरा काम पूरा हो गया, बिगड़ा का वही चीज भाग कहलाती। अभी पैसा की बात उठी थी, आप एक मकान बना रहे हैं, 50 लाख का टारगेट है, 15 लाख तक का काम हो गया, अब बीच में संकट नहीं होता जीवन में, फिर लग गया, उसमें खर्चा आपको 10 लाख हो गया, तब काम रुका है, घर का रुक गया। अब पड़ा है, पैसा होगा तब ना। 3 साल के बाद संजोग बना कि 25-50 लाख कमाए हो गई, तो अब जो अधूरा है 3 साल से काम पूरा, बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। यहाँ पर किसने काम बना दिया? धन ने काम बना दिया, धन ने काम बना दिया। अब धनी मानी है,
बाल बच्चा आपको नहीं है, आप बीमार हैं, धन दौड़ दौड़ के आएगा न पानी पिलाने के लिए। आपका अरब खरब जो है वो बैंक से निकल कर या जहाँ रखे वहाँ से निकल कर जो बीमार पड़िएगा ना तो कहेगा पानी चाहिए। पेशाब लग गया रे, पैसा दौड़ के आएगा, पेशाब करा देगा। तब उस समय कौन काम आता है? बाल बच्चा काम आता है, बेटा बेटी काम आता है। धन से ये काम तो हो गया, सब हो गया, लेकिन और जीवन का जो काम है, पेशाब पखाना, खाना पीना, दवा दारू कौन कर देगा? बेटा करेगा। जिसको बेटा है उसका वह काम होता है, और जिसको बेटा नहीं है वह काम नहीं होता है। तो बेटा भी एक जगह भाग कहलाता है। बेटा के बिना दुख, बेटा हो गया तो दुख खत्म। इसी तरह मौका भी, समय भी कभी कभी अच्छा दिन देखा देता है। राबड़ी जी का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, बिहार के नहीं, आप जानते हैं कौन थी? लालू जी की पत्नी थी। कितनी पढ़ी लिखी थी? जय जय सिया। कभी भी लालू जी के मन में नहीं आया होगा कि मेरी पत्नी राबड़ी भी कभी मुख्यमंत्री बनेगी। क्यों उनके मन में होगा? लायक नहीं थी। लेकिन संजोग आया, मौका आया, जब लालू जी पर चार्ज आ गया चारा घोटाला वाला, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अब दूसरा कोई बनेगा मुख्यमंत्री, तो दूसरा में दो ठो थे, एक